हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यहाँ पर इन लंग्स एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड बाई। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा है स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा है ट्रांजिशन एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलुनार एपिथेलियम प्लस 3 लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और उससे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? इन लंग एयर इज सेपरेटेड, जो एयर होता है वो सेपरेट करता है फ्रॉम वेनस ब्लड बाई। किसके द्वारा सेपरेट होता है? लंग से। मतलब ब्लड में कैसे मिलता है सर, यहाँ पर ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर इन और आउट दिखाया गया है। मतलब जो एयर होता है वो इन जा रहा है और आउट जा रहा है। और ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये है कह सकते हो रेस्पिरेटरी सरफेस, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? एल्वुलाई बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं एल्वियोलर कैविटी। यहाँ पर लिखें अगर, एल्वियोलर कैविटी, ये क्या है? एल्वियोलर कैविटी है ये। तो ये हो गया एल्वियोलर कैविटी। उसके बाद यहाँ पर जो ये देख सकते हैं, ये मेम्ब्रेन है। मतलब ये इस एल्वुलाई का क्या है? ये मेम्ब्रेन है। तो ये बना होता है, जो ये एल्वुलाई का मेम्ब्रेन है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियम का। किसका? स्क्वेमस एपिथेलियम का। जो कि 1 सेल्ड थिकनेस इसका होता है, इसका जो वाल होता है। और यहाँ पर जो कह सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो इसका पोर्शन है, उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। या बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते हैं, बेसमेंट सबस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ वाला जो ये कैपिलरी है, क्या है? ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। ये वाला एल्वुलर हो गया, ये वाला पूरा क्या है? ब्लड कैपिलरी। क्योंकि एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी में ही कह सकते हो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, ब्लड कैपिलरी, जैसे कि एयर जो है लंग को छोड़ेगा। और यहाँ पर ये वाला जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाला यहाँ पर मार्किंग बना हुआ है, इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और यहाँ पर जो ये इसका इंटरनल कह सकते हो, जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है, ये इसको बोलते हैं, ये किसका बना होता है? एंडोथेलियम का। इसका एंडोथेलियम का बना होता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो गया। और डायरेक्शन यहाँ पर, यहाँ से ये डायरेक्शन से हो रहा है, आरबीसी मूव कर रहा है इसी कैपिलरी के द्वारा। तो यहाँ पर सीधे जो भी कह सकते हो गैसेस आएंगी, वो इनके और इनके मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा। तो वही कह रहे हैं कि इन लंग एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड। मतलब जो ये ब्लड कैपिलरी है, ये कैसे इससे सेपरेट होता है? मतलब कैसे ये लंग से एयर को कह सकते हो, ब्लड यहाँ पर जो कैपिलरी होता है वहाँ पर आता है, और कौन कौन से वॉल को क्रॉस करते हुए जाता है। तो पहला हमारा यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। ये सही है, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है किसमें? एल्वुलाई की कैविटी में, सॉरी एल्वुलाई के वॉल में। और ये जब एल्वुलाई का वॉल जब क्रॉस करेगा, तभी ना कह सकते हो यहाँ पर जो बीच में दोनों के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसके बाद जो ब्लड कैपिलरी होता है उसके वॉल में आएगा,
मतलब ब्लड कैपिलरी में आएगा। तो ये तो सही है, लेकिन ट्यूनिका एक्सटर्ना ब्लड वेसल्स ये नहीं है, ये इस लेयर को नहीं पार करता है। और दूसरा यहाँ पर है स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वलाई का हो गया, और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसी दोनों वाल्स को क्रॉस करते हुए लंग में एयर कह सकते हो सेपरेट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा ये होगा। एंड लास्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये गलत हो जाएगा। थर्ड में और फोर्थ में कॉलमनार, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर सेकंड, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।